सुप्रभात बच्चों, ये आपकी हिंदी की कक्षा है और आज हम आपकी हिंदी की कक्षा में आपका जो लास्ट ज्ञान सागर का पाठ है, पाठ 15 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है सुनहरा हिरन। सुनहरा हिरन ये शीर्षक इसलिए है क्योंकि हिरन का एक झुंड है, एक जंगल में रहता है और उसमें एक सुनहरा हिरन है और उसकी मादा भी सुनहरे रंग की है और उसका जो बच्चा है वो भी सुनहरे रंग का है। और सुनहरा हिरन ये बहुत ही तेज दिमाग का है और ये अपने ग्रुप का लीडर भी है। तो एक बार एक राजा शिकार करने के लिए जाता है और उसे धूप और शिकार न मिलने की वजह से उसे बहुत तेज प्यास लग जाती है और प्यास के मारे उसका बुरा हाल हो रहा होता है। तो वो अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि जाके देख के आओ कहाँ पे है पानी, नदी यहाँ पास में है या नहीं है। तो एक जाता है और उसे पता लगा के आता है। तो महाराज और उसके सैनिक उस नदी पे पानी पीने जाते हैं और सभी सैनिक भरपूर मात्रा में जितना पानी पेट भर के पानी पीते हैं। तो कुछ थोड़ी देर में उन्हें कुछ आहट सुनाई देती है, तो वो पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। पेड़ के पीछे छुप करके वो देखते हैं कि एक हिरन का झुंड आ रहा होता है और उसमें एक सुनहरा हिरन भी है और वो सुनहरा हिरन जो है वो उन लोगों को देख लेता है। तो अपने जो ग्रुप है, उसका जो झुंड है हिरनों का, उनको आदेश देता है कि वापस भाग जाओ। जबकि राजा जो है सुनहरे हिरन को देख लेता है तो वो आदेश देता है, गुप्त आदेश देता है कि आप ना इस सुनहरे हिरन को पकड़ लो। तो गलती से क्या होता है, सब हिरन तो उसका इशारा सुनहरे हिरन का पाके भाग जाते हैं, लेकिन उसका बच्चा जो है वो उनके जाल में फंस जाता है। तो बच्चे की करुण पुकार सुन करके सभी हिरन वापस आ जाते हैं और उसको चारों ओर उसके घेरा लगा देते हैं। और उसके घेरा लगाने के बाद में मतलब कि मानो ऐसा लगता है कि कह रहे हैं कि हम इसे ले जाने नहीं देंगे और हम अपनी जान भी दे सकते हैं और इसे जान दे करके भी हम इसे बचाएंगे। तो राजा ने इस जानवरों का ऐसे संगठन देख करके बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाता है और वो उसके अंतर्मन में ही आता है कि मुझे ऐसा शिकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिकार करना गलत बात है। वो उनकी मुख भाषा को समझ लेता है और उस हिरन के बच्चे को छोड़ देता है और घर अपने राज्य में वापस आता है और दूसरे दिन आदेश देता है कि कोई भी अब शिकार नहीं करेगा। तो क्योंकि राजा को समझ में आ गया होता है कि हमें सभी जीव जंतुओं के साथ प्यार और करुणा का व्यवहार करना चाहिए और सहयोग, और उसने व्यवहार भी करना चाहिए और साथ में उसने सीखा कि सहयोग और एकता का पाठ भी उसने उन जानवरों से सीखा कि अगर हम एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं तो एक होकर के हम किसी भी कठिनाइयों से पार हो सकते हैं। तो बच्चों, आपने अपनी बुक को खोलना है और पाठ नंबर 15 को देखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे पढ़ेंगे।